गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में लेसन 4 पढ़ेंगे और लेसन 4 चैप्टर का नाम है शब्द विधान। शब्द विधान क्या है? रचना के आधार पर शब्दों को 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या क्या है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्दों से यौगिक और योग रूढ़ शब्दों की रचना के लिए संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि, ज्वाइनिंग। संधि शब्द का अर्थ है मेल अर्थात मिलना। जब दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, तब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। ने जोड़ अन, नयन। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तऋषि। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि: दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तनों को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यान संधि, आयधि संधि। दीर्घ संधि: जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई तथा उ अपने ह्रस्व या दीर्घ रूप से मिलते हैं, उस स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे आ, ई, उ। अ जोड़ अ, आ। परम जोड़ अर्थ, परमार्थ। ये सभी क्या से बने हैं? अ जोड़ के आ से। दीप जोड़ वली, दीपावली। अ जोड़ आ जोड़ आ। शिव जोड़ आलय, शिवालय। हिम जोड़ आलय, हिमालय। आ जोड़ अ, आ। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। सीता जोड़ अर्थ, सीतार्थ। आ जोड़ आ। महा जोड़ अश्य, महाशय। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। अब देखेंगे ई जोड़ ई, क्या हुआ? ई। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। अभि जोड़ इष्ट, अभीष्ट। ई जोड़ ई, कपि जोड़ इश, कपीश। मुनि जोड़ इश, मुनीश। ई जोड़ ई, मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। नारी जोड़ इंदु, नारिंदु। ई जोड़ ई, नदी जोड़ इश, नदीश। रजनी जोड़ इश, रजनीश। अब देखेंगे ऊ जोड़ ऊ, क्या हुआ? ऊ। भानु जोड़ उदय, भानुदय। गुरु जोड़ उपदेश, गुरुपदेश। ऊ जोड़ ऊ, ऊ। सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधुर्मी। साधु जोड़ ऊर्जा, साधुर्जा। ऊ जोड़ ऊ, ऊ। वधु जोड़ उत्सव, वधूत्सव। वधु जोड़ उत्तम, वधूत्तम। ऊ जोड़ ऊ, ऊ।
वधु जोड़ उर्मी, वधूर्मी। भू जोड़ ऊर्जा, भूर्जा। अब देखेंगे गुण संधि के बारे। हर्स्व या दीर्घ अ का मेल यदि हर्स्व या दीर्घ ई से हो तो ए हो जाता है। यदि हर्स्व या दीर्घ उ हो तो ओ तथा री हो तो र हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ ई ए, देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। अ जोड़ ई ए, लोक जोड़ इश, लोकेश। देव जोड़ इश, दिवेश। आ जोड़ ई ए, रमा जोड़ इंद्र, रमेंद्र। महाजोड़ इंद्र, महेंद्र। आ जोड़ ई ए, रमा जोड़ इश, रमेश। लंका जोड़ इश, लंकेश। अ जोड़ उ ओ, अ जोड़ उ क्या हुआ ओ। अब हम ओ के बारे पढ़ेंगे। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। पर जोड़ उपकार, परोपकार। अ जोड़ उ ओ, जल जोड़ उर्मी, जलोर्मी। सूर्य जोड़ उष्मा, सूर्योष्मा। आ जोड़ उ ओ, महाजोड़ उत्सव, महोत्सव। गंगा जोड़ उदक, गंगोदक। आ जोड़ उ ओ, महाजोड़ उर्मी, महोर्मी। गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी। अ जोड़ री, र। सप्त जोड़ ऋषि, सप्त ऋषि। राज जोड़ ऋषि, राज ऋषि। आ जोड़ री, र। महाजोड़ ऋषि, महाऋषि। ब्रह्मा जोड़ ऋषि, ब्रह्मा ऋषि। वृद्धि संधि। अ आ का ए से मेल होने पर ए तथा अ का ओ से मेल होने पर ओ हो जाता है। उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ ए, एक जोड़ एक, एक। पुत्र जोड़ इष्ण, पुत्रेष्ण। अ जोड़ ए, मत जोड़ इक्य, मतेक्य। परम जोड़ ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। आ जोड़ ए, सदा जोड़ एवं, सदैव। तथा जोड़ एव, तथैव। आ जोड़ ए, महाजोड़ ऐश्वर्य, महेश्वर्य। विद्या जोड़ ऐश्वर्य, विद्यैश्वर्य। अ जोड़ ओ, औ। अब औ से बनने वाले शब्द देखेंगे। जल जोड़ ओद, जलोद। वन जोड़ औषधि, वनौषधि। अ जोड़ औ। परम जोड़ औषध, परमौषध। परम जोड़ औदय, परमोदर्य। आ जोड़ औ। महाजोड़ ओज, महोज। परम जोड़ औज, परमौज। आ जोड़ औ। महाजोड़ औदर्य, महोदर्य। महाजोड़ औषध, महौषध। अब देखेंगे यान संधि के बारे। जब हर्स्व या दीर्घ ई, उ या री का मेल अन्य असमान स्वर से होता है। जैसे ई का य,
उ, ऊ का व तथा री का र हो जाता है, उसे यान संधि कहते हैं। जैसे ई जोड़ अ क्या हुआ य, यदि अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, यदि जोड़ अपि, यद्यापि, ई जोड़ आ या, अति जोड़ आचार, अत्याचार, इति जोड़ आदि, इत्यादि। ई जोड़ अ य, दाशी जोड़ अपराध, दास्यपराध, देवी जोड़ अर्पण, दिव्यर्पण। ई जोड़ आ या, नदी जोड़ आगमन, नद्यागमन, देवी जोड़ आगमन, दिव्यागमन। उ जोड़ अ क्या बना व, अनु जोड़ ए, अनुय, गुरु जोड़ अर्पण, गुरु अर्पण। उ जोड़ आ व, सु जोड़ आगत, स्वागत, गुरु जोड़ आकृति, गुरु आकृति। री जोड़ र, अब र से बनने वाले शब्द देखेंगे। र से री, मातृ जोड़ अर्चना, मातृ अर्चना। री जोड़ आ रा, प्रीति जोड़ आज्ञा, पित्राज्ञा। अब देखिएंगे आयधी संधि। ए और ओ का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पर उनके स्थान पर क्रमशः ए, औ, आओ हो जाता है, इसे आयधी संधि कहते हैं। जैसे ए जोड़ अ ए, च जोड़ अन चैन, ने जोड़ अन नयन। ए जोड़ अ आय, गे जोड़ अन गायन, गे जोड़ अक गायक। ओ जोड़ अ ओ, पो जोड़ अन पावन, भो जोड़ अन भुवन। ओ जोड़ अ औ, पो जोड़ अन पावन, पो जोड़ अक पावक। औ जोड़ ई अवी, नौ जोड़ इक नाविक। अब देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दीक जोड़ अंबर, दिगांबर। उच्च जोड़ योग, उद्योग, उच्च जोड़ चारण, उच्चारण। सम जोड़ पूर्ण, संपूर्ण। सम जोड़ वाद, संवाद। जगत जोड़ गुरु, जगत गुरु। सत जोड़ धर्म, सद्धर्म। तत् जोड़ लीन, तलीन। सम जोड़ कल्प, संकल्प। सम जोड़ सार, संसार। विसर्ग संधि। विसर्गा किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्गा में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन जोड़ अनुकूल, मनोनुकूल। निह जोड़ जन, निर्जन। निह जोड़ छल, निश्छल। तप जोड़ धन, तपोधन। आशी जोड़ वाद, आशीर्वाद। दु जोड़ साहस, दुसाहस। अब हम व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? सघोष संधि, दूसरा अघोष संधि और तीसरा है मूर्धन्य संधि। हम सघोष संधि, अघोष संधि और मूर्धन्य संधि के बारे में अच्छी तरह से विस्तार से जानेंगे और समझेंगे।
सबसे पहले हम सघोष व्यंजन के बारे में जानेंगे कि सघोष व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय उच्चारण फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाकर यानी कि घर्षण करके निकलती है तो उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। अब हम सघोष व्यंजन का उदाहरण जानेंगे कि सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ सघोष व्यंजन लिखे हुए हैं, वही सिर्फ सघोष व्यंजन हैं। जैसे क वर्ग में ग, घ, अंग, च वर्ग में ज, झ, य, ट वर्ग में ढ, ढ़, ण, त वर्ग में द, ध, न, ब, भ, म और क्या है य, र, ल, व और ह। यानी कि प्रत्येक वर्ग में हमने क्या देखा, क वर्ग, च वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और ह सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा तलव्य श, पेटकटा श, स अघोष वर्ण कहे जाते हैं। जब अघोष व्यंजन के बाद कोई सघोष व्यंजन आ जाए तो अघोष वर्ण सघोष में परिवर्तित हो जाता है। जैसे षट जोड़ आनन, षडानन, तो इसमें क्या है ट जोड़ आ से क्या बना, परिवर्तन हुआ ढ जोड़ आ। उसी प्रकार जगत जोड़ गुरु से हुआ जगत गुरु, तो इसमें त जोड़ ग से हुआ द जोड़ ग। वाक जोड़ इश, वगीश, तो इसमें क जोड़ ई से बना ग जोड़ ई। जगत जोड़ इश में जगदीश, इसमें है त जोड़ ई, तो ये परिवर्तन होके आया द जोड़ ई। उत जोड़ घाटन, उद्घाटन, त जोड़ घ, इसमें परिवर्तन हुआ द जोड़ घ। सत जोड़ टीक, सटीक, त जोड़ ट, इससे बना ट जोड़ ट। सत जोड़ भावना, सद्भावना, त जोड़ भ से परिवर्तन होके द जोड़ भ। यदि क, च, ट, त, य, प के आगे न, य, म हो तो क को अंग, च को ञ, ट को व, त को न तथा प को म में बदल दिया जाता है। जैसे सट जोड़ मुख, षण्मुख, सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग, तो इसमें षट जोड़ मुख क्या हुआ षण्मुख, इसमें क्या हुआ ट जोड़ म को परिवर्तन करके ण जोड़ म में परिवर्तन किया गया। सत जोड़ मार्ग में सन्मार्ग में द जोड़ म में परिवर्तन हुआ न जोड़ म में। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, तो त जोड़ न में परिवर्तन न जोड़ न में हुआ। वाग जोड़ मैं, वांग्मय, एक क जोड़ म में परिवर्तन हुआ अंग जोड़ म। इस प्रकार हम देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसका उदाहरण। तो हम सघोष के बारे में समझ चुके हैं। अब हम अघोष व्यंजन के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अघोष व्यंजन क्या है। जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाकर या घर्षण करके नहीं निकलती है,
सघोष में हमने क्या पढ़ा कि जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाकर या घर्षण करके निकलती है, ठीक उसी के विपरीत अघोष में है कि ये घर्षण करके नहीं निकलती है, तो इसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, और इनकी संख्या 13 होती है, जो इस प्रकार है: क ख च छ ट ठ त ध प फ तल्ब्य श पेटकटा श और स। तो इसका उदाहरण अच्छी तरह से हम देख के समझ सकते हैं। तो अघोष व्यंजन का उदाहरण इस प्रकार से है कि अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं: क ख च छ ट ठ त थ प फ और तल्ब्य श पेटकटा श और स। तो इससे पहले हम सघोष के बारे में देखें। जिस प्रकार से सघोष है उस प्रकार से उसका विपरीत अघोष है, तो इसका क्या है, उदाहरण भी अलग अलग है। तो हम ये उदाहरण देख के हम समझ गए अघोष व्यंजन कौन से हैं। अघोष संधि: जब सघोष के बाद व्यंजन आता है तो सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उद जोड़ सा, उत्सा, इसमें क्या है, द जोड़ त जोड़ श, तो द जोड़ क्या बना, त जोड़ स। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, द के जगह यहाँ त और स यहाँ जोड़ दिया गया है, तो उत्साह बना, उद जोड़ सा से। सत जोड़ कार, सत्कार, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, द जोड़, तो ये बना क्या, त जोड़ क, त जोड़ यानी संयुक्त करके त और क, तो सत्कार। त द जोड़ पर, तत्पर, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, द जोड़, तो यहाँ मिला गया है त जोड़ प, त जोड़ प, तत्पर। तो इस प्रकार ये संयुक्त अक्षर के द्वारा बना है अघोष। तो क्या हमने देखा, जब सघोष के बाद व्यंजन आता है तो सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उदाहरण देके हम समझ चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हम आगे ग मूर्धन्य संधि के बारे में जानेंगे। हमने सघोष संधि और अघोष संधि के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम मूर्धन्य संधि के बारे में जानेंगे कि मूर्धन्य संधि क्या है। री, र, ट, व, पेटकटा श आदि मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य संधि के दो नियम हैं। पहला क्या है, जब किसी पहले शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य हो और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य नहीं हो तो संधि होने पर दोनों मूर्धन्य हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे और समझेंगे कि मूर्धन्य संधि किसे कहते हैं, किस तरह से बनते हैं। मूर्धन्य संधि का उदाहरण इस प्रकार से है, त्रिश जोड़ना, तृष्णा। तो इसमें पेटकटाशा जोड़ न, जुड़ के क्या बना, पेटकटाशा जोड़ न, यहाँ श और न संयुक्त जुड़ा गया। पर जोड़ना, पूरन, इसमें र जोड़ न है, जिसमें संयुक्त क्या है, र जोड़ न, पूर्ण।
विष्णु क्या हुआ? विष्णु। तो इसमें क्या है? पिटकटाशा जोड़ न और संयुक्त क्या है? पिटकटाशा जोड़ न। इसमें क्या बना? स्नो। कृष जोड़ न कृष्ण। इसमें पिटकटाशा जोड़ न क्या बना? जुड़ के पिटकटाशा और न ये जोड़ा गया। दुष्ट जोड़ त दुष्ट। पिटकटाशा जोड़ त। इसमें क्या है? पिटकटाशा जोड़ ट ये संयुक्त किया गया। री जोड़ न रीन। री जोड़ न। तो इसमें संयुक्त क्या है? री जोड़ न रीन। त्रिश जोड़ त ईस्ट। इसमें पिटकटाशा जोड़ त। तो इसमें संयुक्त क्या हुआ? पिटकटाशा जोड़ ट ईस्ट। तो क्या देखें हम? ई या ऊ के बाद यदि श आता है तो स को पिटकटाशा कर देते हैं। जैसे नी जोड़ सेद निषेध। ई जोड़ स क्या हुआ? ई जोड़ पिटकटाशा। वी जोड़ सम विषम। ई जोड़ स इससे क्या हुआ? ई जोड़ पिटकटाशा। इस प्रकार हम क्या देखें? व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं। पहला क्या पढ़े? सघोष संधि के बारे। दूसरा अघोष संधि के बारे और मूर्धन्य संधि के बारे हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। इस प्रकार आज हमने संधि के बारे में पढ़ा। संधि के बारे में हमने क्या पढ़ा? संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद। तो संधि के भेद में हमने पढ़ा कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने क्या पढ़ा? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उसमें क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यान संधि और ऐधि संधि। तो हम 5 भेदों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हमने स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ा, 5 भेदों के बारे। फिर हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा कि व्यंजन संधि के 3 भेद हैं। पहला सघोष संधि, दूसरा अघोष संधि और मूर्धन्य संधि। इन तीनों संधि के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा। अर्थात हमने संधि के बारे अच्छी तरह से आज हम पढ़ चुके और समझ चुके हैं। हम सभी अपना बुक सबके पास होगा तो हम अपना बुक देख के उसका उदाहरण देख के भी हम पढ़ के समझ सकते हैं। हम वीडियो के साथ साथ अपना बुक भी देख के पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। इस प्रकार आज हमने संधि के बारे में पढ़ा। संधि के बारे में हमने क्या पढ़ा? संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद। तो संधि के भेद में हमने पढ़ा कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने क्या पढ़ा? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उसमें क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यान संधि और ऐधि संधि। तो हम 5 भेदों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हमने स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ा, 5 भेदों के बारे। फिर हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा कि व्यंजन संधि के 3 भेद हैं। पहला सघोष संधि, दूसरा अघोष संधि और मूर्धन्य संधि। इन तीनों संधि के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा। अर्थात हमने संधि के बारे अच्छी तरह से आज हम पढ़ चुके और समझ चुके हैं। हम सभी अपना बुक सबके पास होगा तो हम अपना बुक देख के उसका उदाहरण देख के भी हम पढ़ के समझ सकते हैं।